इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सीट की जहां से तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ लालू यादव के एक जमाने में बेहद करीबी लोगों में शुमार रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र सीट पर जीत हासिल की, उसके पहले 14 में वो जीत करके आए। 2 बार से लगातार रामकृपाल यादव जो है इस सीट पर अपनी जीत हासिल कर रहे हैं और दोनों बार जो है मीसा भारती को यहाँ से एक तरीके से कहें कि मुंह की खानी पड़ रही है। इस बार कुछ अलग स्थिति है। वही स्थिति क्या तो समझने की कोशिश करेंगे। बता दें कि करीब यहाँ पे 16.5 लाख करीब यहाँ पे वोटर हैं। पिछला जो चुनाव का जो रिजल्ट था उसमें रामकृपाल यादव को 5,09,557 वोट आए थे, जबकि मीसा भारती को 4,70,000 वोट आए थे। जीत हार का अंतर जो था वो करीब 39,321 वोटों का था। और रामकृपाल यादव की सीट, मुझे याद है वो वक्त जब चुनाव की काउंटिंग हो रही थी पटना के एन कॉलेज में और दोपहर का लगभग वक्त था, 12 करीब बजे थे देवांशु, और शायद आप वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे उस 19 के चुनाव में। और ऐसा हुआ था कि रामकृपाल यादव वहाँ से चले गए, तो फ़ोन बंद हो गया था उनका। और ये खबर आ रही थी कि रामकृपाल चुनाव हार गए वहाँ पे, और अचानक से वो जिन निकला और रामकृपाल यादव चुनाव जीत गए। और ये किसी को अंदेशा नहीं था, क्योंकि शुरुआत से मीसा भारती की बढ़त थी वहाँ पे, और अचानक से रामकृपाल यादव जो है 9,000 वोट से, मुझे याद है शायद कि शुरुआत में वो पिछड़े थे। और अचानक से जब शहरी इलाकों के ईवीएम खुलना शुरू हुए, जिसमें वो इलाके हैं जहाँ पे सवर्ण वोटर बड़ी संख्या में हैं, उस इलाके का जब ईवीएम खुलना शुरू हुआ तो जो है रामकृपाल यादव करीब 40,000 वोट से चुनाव जीते। और बिहार में जीती गई तमाम सीटों में सबसे लोएस्ट रैंक वाली टॉप 5 सीट में जो है रामकृपाल यादव की भी सीट थी। राहुल गांधी प्रचार करके जा चुके हैं मीसा भारती के लिए, तेजस्वी यादव वहाँ से प्रचार कर रहे हैं। पटना शहर का एक बड़ा हिस्सा जो है इस सीट के अंदर आता है। पाटलिपुत्र में रंजन यादव, क्योंकि जो कभी सांसद थे वो अब लालू के साथ हो गए हैं। क्या सब कुछ बदल गया वहाँ पे? रामकृपाल को कहाँ आंक रहे हैं और मीसा भारती कहाँ है? देखिए कौन जीत रहा है, क्या रामकृपाल जो है वो यहाँ से हैट्रिक मार पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि आरजेडी वाले जो हैं वो नए अवतार में इस सीट पर दिख रहे हैं। और ये साल 2019 का तो कतई नहीं लग रहा। हर लोकसभा क्षेत्र वाइज देखिए तो अच्छी फाइट जो है वो देने में तेजस्वी यादव कामयाब हुए, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। जहाँ पर कांटे की लड़ाई है उसमें से एनडीए कौन जीतता है और कितनी सीटें जीतती है और महागठबंधन कितनी सीटें जीतती है। बहरहाल हम आपको विस्तार से बता देंगे कि पाटलिपुत्रा में जीत कौन रहा है। लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में रोहित 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कि दानापुर है, और दानापुर से रीतलाल यादव फायर ब्रांड नेता आरजेडी के हैं और मनेर से भाई वीरेंद्र, ये भी फायर ब्रांड नेता जो है आरजेडी के हैं। ताकत है तेजस्वी यादव की दोनों नेता। फुलवारी एससी सीट है, रिजर्व सीट है। यहाँ पर CPIML के विधायक जो हैं गोपाल रविदास जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। और मसौरी से ये भी एससी सीट है, रेखा देवी जो हैं वो विधायक हैं। पालीगंज से संदीप सौरभ CPIML के विधायक हैं, वही संदीप सौरभ जो कि नालंदा में चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ जीते थे तो तब कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो आ गए हैं जदयू की तरफ। हाँ, अब इधर एनडीए के लिए काम जो है इस वक्त कर रहे हैं। 2020 की विधानसभा में जो हुआ उसके हिसाब से देखें तो एनडीए का खाता भी यहाँ नहीं खुला था, लेकिन 2019 में देखें तो रामकृपाल यादव यहाँ से जीत गए थे। चलिए, और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है रोहित, अब हम जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पर देखते हैं। बिहार में ये सीट यादव बहुल सीट जो है वो मानी जाती है। वैसे तो एक नारा भी है, कथा भी है और कहते भी हैं बिहार में यादव का नेता तो लालू यादव ही है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जिस लोकसभा क्षेत्र में यादव सबसे ज़्यादा है उस लोकसभा सीट में कभी आरजेडी जीती ही नहीं। और लालू यादव खुद चुनाव हारे हैं, अब ये क्या है आप देखिए, ये सब है, लेकिन जो है अब सट अपनी कठोरता के साथ खड़ा है। और वही रंजन यादव चुनाव उनको हरवा चुके हैं, जो कि अब फिर से इनके साथ आ गए हैं जदयू के टिकट से। ठीक है, वो कहिएगा, देखिए रंजन यादव आ गए हैं, कहने वाले कहेंगे मीसा भारती की ताकत बहुत बड़ी होगी, कहीं ना ताकत में इजाफा हो गया। वही रंजन यादव 2014 में चुनाव लड़ते हैं, तो अगर उस 2014 वाला आंकड़ा पे जाएगी तो देखिएगा ना, तो रंजन यादव जेडीयू के टिकट से 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और वोट उनको ज़्यादा आता नहीं है, 300 नंबर पे रहते हैं। हाँ, 97,228 वोट आता है जेडीयू के टिकट पर। तो ठीक है, रंजन यादव आए हैं, बेशक मीसा भारती को कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होने जा रहा है कि कोई टर्न अप करवा देंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जातीय समीकरण पे हम शुरू कर रहे थे।
तो ये किस्सा कि लालू यादव के नेता हैं, लेकिन फिर भी यादव बहुल सीट है पाटलिपुत्र, यहाँ से कभी आरजेडी जीती नहीं है। लालू यादव भी जो है वो यहाँ चुनाव आ रहा है। यादव जो है यहाँ पर 6 लाख के करीब हैं, भूमियार 3 लाख के करीब है, कुर्मी भी यहाँ पे है रोहित, क्योंकि ये पटना के टाउन के इलाका है। और जब बिहार में पलायन का दौर शुरू हुआ था, गाँवों से लोग शहर आ रहे थे, तो कुर्मी भी लोग जो है वो बहुत आए थे। भूमियार करीब यहाँ हमने बताया 3 लाख है, ब्राह्मण भी 3 लाख के करीब है, मुस्लिम भी यहाँ फुलवारी शरीफ पर पूरा जो बेल्ट है ना वो करीब 1.5 लाख कवर करता है मुस्लिम का, और ग्रामीण इलाकों में भी है। तो ये मोटे तौर पर हमने आंकड़ा दिखाया, ठीक है। अगर समीकरण के हिसाब से देखें तो सारे समीकरण जाति समीकरण वाला बैस भी है, मतलब क्योंकि पटना टाउन शायद और भी कम मात्रा में सभी वोटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो बहुत ही मुफीद बैठता है ये सीट आरजेडी के लिए, लेकिन रामकृपाल यादव की इस मायने में तारीफ करनी चाहिए कि वो जीत जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो भी यहाँ जब से ये परिसीमन के बाद ये सीट बनी है 2009, 2014, 2019 3 चुनाव हो चुके, तीनों चुनाव में जीतने वाले कम हाई मार्जिन से कभी कुछ जीत ही नहीं पाया है। 50,000 48,000 लास्ट टाइम जीते थे, वो हाईएस्ट था। हाँ वही कह रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट मार्जिन। और जब लालू यादव हारे थे तो उस समय मुझे लगता है कि 25,000 वोटों से जो है वो 24-25,000 वोटों से जो है वो लालू जब चुनाव हारे थे तो उस वक्त 23,541 वोट। तो हाई मार्जिन से यहाँ पर कोई उम्मीदवार जीतता नहीं, क्योंकि नेक टू नेक फाइट होती है। और दोनों रामकृपाल यादव भी यादव है और मीसा भारती भी यादव है। इस बार क्या होगा, क्या कोई नया खेल होगा, वन साइडेड गेम होने जा रहा है? तो बिल्कुल नहीं, वन साइडेड गेम यहाँ पर तो होने ही नहीं जा रहा है। और रामकृपाल यादव की खासियत क्या है और काबिलियत क्या, काम तो वो करते ही हैं, उसमें तो कोई सब जानता है, उसके लिए ज़्यादा बताने की होती है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो न्योता पुरने वाले सांसद के तौर पर बिहार भर में जाने जाती है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से भी उनके क्षेत्र में जाके पूछिएगा तो यही बोलेंगे कि हाँ भैया सांसद की गाड़ी जो है ना वो आई थी, करीब कब आई थी, बोले तो बोलो यही सुनने को मिलेगा। अच्छा 7 दिन पहले आई होगी, 10 दिन पहले आई होगी। तो मतलब घूमने वाले क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा बिहार में कोई नेता सांसद के तौर पर, वैसे तो घूमते तो पप्पू यादव भी हैं, चिराग भी घूमते हैं, लेकिन जमुई से बाहर पूरे बिहार को उनको संभालना होता है। सांसद के तौर पर अपने लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है जिनका काफिला गुजरता होगा तो वो रामकृपाल यादव भी होते होंगे। किसी भी तरह का इन्विटेशन दे दीजिए, वो पूरी कोशिश करते हैं भले ही वो जिस तारीख को आपको बुलाना उसके एक दिन पहले पहुंच जाए, एक दिन बाद पहुंच जाए, दोपहर में पहुंच जाए, लेकिन वो पहुंचने की पूरी कोशिश जो है वो करते हैं। ये खासियत ये जो है वो रामकृपाल में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या होने वाला है, क्या रामकृपाल यादव तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे? तो अगर कोई कहे कि जवाब क्या होगा, तो अभी के हिसाब से ये सीट जो है ना वो कांटे की लड़ाई यहाँ पर होगी रोहित। 2019 में भी हुई थी इस कांटे की लड़ाई, 2014 में भी कांटे की लड़ाई हुई थी, 2009 में भी जीता कोई भी उम्मीदवार। मुझे लगता है कि इस सीट पर एक ऐसा समीकरण बन गया है कि मतलब कि कांटे की लड़ाई होती रहेगी, और उसके बाद वाले लोकसभा क्षेत्र में भी कांटे की लड़ाई होगी। जब तक रामकृपाल है इस सीट पर कांटे की लड़ाई हमेशा देखी, क्योंकि रामकृपाल यादव की मौजूदगी या कहें कि उनके प्रति जो वोटरों का रुझान है वो सिर्फ यादव समाज में नहीं है, सभी समाजों में उनका जो है वो स्वीकार्यता है। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज में जरूर कुछ न कुछ वोट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि अब वो हर जगह जाते हैं, फुलवारी शरीफ में भी जाकर सजदा करते हैं, तो उनकी आदत रही है। तो कहीं ना कहीं कांटे की लड़ाई है यहाँ पे से कोई भी जीत सकता है। मीसा भारती भी ये सीट निकाल सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है कि अंडर करंट चल रहा, कुछ नहीं कहा जा सकता इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जितना कहिएगा उतना कम है। मैं अभी भी कहता हूँ लड़ाई अभी बाकी है, और पूरी नतीजे जब तक नहीं आ जाए ये सीट फंसा हुआ ही समझिए। तो चलिए ये स्थिति है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जदयू और चिराग पासवान की लोजपा के गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। और पाटलिपुत्र की सीट पर हम इसलिए बात करें क्योंकि ये इकलौती सीट थी जहां पर 6 विधानसभाओं में 3 में आरजेडी को जो थी वो बढ़त थी और 3 में बीजेपी को, और शायद यही वजह थी कि इस सीट पर इतना कड़ा मुकाबला हुआ। बाकी की तमाम सीटों पर कुछ वोटों से जो है वो बीजेपी या जदयू या फिर लोजपा के प्रत्याशियों को ही एज था। आरजेडी या कांग्रेस या फिर वीआईपी पार्टी को विधानसभा स्तर पर भी बढ़त नहीं थी और जीत इस स्तर पर हुई थी। लेकिन पाटलिपुत्र सीट को लेकर जैसे देवांशु भी कह रहे हैं कि ये फंसी हुई सीट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मीसा भारती लगातार वहाँ पे प्रचार कर रही हैं। अब राहुल गांधी आ चुके हैं वहाँ पे प्रचार करने के लिए, तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं काम वहाँ पे। और एक तरीके से कहें कि इस बार
क्योंकि तीसरी बार जो है वो रामकृपाल यादव जो है चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है हैट्रिक लगाने के लिए। दूसरी तरफ मीसा भारती इस सीट को आरजेडी के पाले में पहली बार ला करके इतिहास रचने की फिराक में लगातार जो है अपना पसीना बहा रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।